शिव जी का दूसरा नाम शंकर है और वो हमारे पिता है। इसका मतलब हमारी माँ अन्नपूर्णा भी देवी पार्वती है और हम शिव जी और देवी पार्वती के बच्चे। इसका मतलब हम आम इंसान नहीं, हम भी देवता हैं। और मैं कार्तिकेय हूँ, देव सेनापति कार्तिकेय। और मैं ही इस दुनिया के सबसे बड़े राक्षस तारकासुर का विनाश करूँगा। हम शिव जी और देवी पार्वती के बच्चे हैं, फिर भी हमारा इतना अपमान होता है। हाँ, हम लोग कोई साधारण इंसान थोड़ी है, हम भी तो देवता ही हुए ना। इन लोग को तो हमें पूजना चाहिए, पर उल्टा हमारा अपमान करते हैं। इसका मतलब हमारे माँ और बाबा भी हर रोज एक बार अपना असली रूप धारण करते हैं। वो लोग अपने दिव्य रूप में वापस आ रहे हैं। हमारी माँ इस जगत की सारी शक्तियों का आधार है, इसलिए उनको माँ शक्ति बुलाते हैं। लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी माँ को ही पूजते हैं। माँ का ऐसा रूप, हाथ में 10 शस्त्र, कभी सोचा भी नहीं था। हमारी माँ अपनी शक्ति से दुष्टों का विनाश करती है और उसी शक्ति का छोटा सा हिस्सा वो इंसानों को भी देती है, ताकि वो अपनी जिंदगी में सारी मुश्किलों से लड़ सके। जैसे कि माँ दुर्गा सबको शक्ति प्रदान करती है, उसी तरह शिव जी का त्रिशूल हम सबकी रक्षा करता है और इस सृष्टि को विनाश से बचाता है। उन सभी शस्त्रों की शक्ति उस कलश के पानी में समा गई है। वो लोग वापस आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी सो जाते हैं। इसका मतलब उस कलश के पानी में दिव्य शक्ति है। तुम फिर से आ गए इस अद्भुत प्राणी के साथ। कोई मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, और अगर बोला तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे बाप रे, तुम्हारी तो जबान भी चलने लगी है। भूल गए मेरे बाबा ने पिछली बार तुम लोगों का क्या हाल बनाया था? हाँ? किसका बाबा क्या कर सकता है उसकी चर्चा नहीं करे तो अच्छा है। अभी तो यहाँ पे हम लोग हैं और हम लोगों को भी पूरा अधिकार है कि हम यहाँ पे खेले। और अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम मुझे बताओ। गोलू, कार्तिक बहुत गुस्से में लगता है। आज हम लोग और विवाद नहीं बढ़ाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बता, कभी मुझे जानवर बुलाएगा, कभी मेरे बाबा का अपमान करेगा? तुम लोग कर क्या रहे हो? मारो इन दोनों को, नहीं तो मैं बाबा को बता दूंगा कि तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे अजीब नमूने को इंसानों के बीच रहने का कोई हक नहीं है। बल्लू काका, अभी के अभी मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। कार्तिक भैया, क्या तुम?
तुम्हें डराने के लिए और कुछ नहीं मिला? तुम पानी लेकर आए हो? तुम्हें देखना है ना मैं क्या कर सकता हूँ? देखो। तुमने पानी से आग जलाया? मैं तुम लोगों को कह रहा था, हमारे साथ छेड़छाड़ करोगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास जादुई शक्ति है। आगे से कोई मेरे भाई को परेशान करेगा? नहीं। अब हम सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे कार्तिक। तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ जो है, पर अब तुम ये आग बुझा दो। देखो आग खेत की तरफ पहुँच रही है और खेत में तो हमारे पूरे साल की फसल है। पर अपनी बातें याद रखना, और आग तो पानी से बुझ ही जाएगा। चलो सब लोग पानी लेके आते हैं। ये आग तो बुझ ही नहीं रही है कार्तिक भैया, अब क्या करें? मुझे पता नहीं है, मैंने तो बाबा के कलश से थोड़ा सा ही पानी चुराया था। मुझे लगा गांव में सबको एक बार डरा देंगे, फिर आगे हमें कभी मुश्किल नहीं होगी। पर ये आग खेतों तक पहुंच गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम खड़े खड़े मुझसे बात ही मत करो और पानी डालो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। पल्लू से जो भी गलती हुई है उसकी सजा तुम हम लोगों को मत दो। ऐसा मत कीजिए। फसल एक बार नष्ट हो गई तो हम सब खाएंगे क्या? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। कुछ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा मत कीजिए। हमें बचाइए। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें बचाइए। ये क्या हो गया गणेश? मैंने उन लोगों की पूरी साल की मेहनत को जला दिया। मैंने क्यों ऐसा जादू किया जिसे रोकना हमें आता ही नहीं? ये तो गांव वालों की आवाज है। गांव में कुछ हुआ है? देवी, आज कोई हमारे पूजा स्थल में आया था। आपने किसी को देखा क्या? नहीं तो कोई भी नहीं आया। हाँ, बस कार्तिक आया था और उसने मुझसे कहा कि आज इस कक्ष की सफाई में वो मेरी सहायता करेगा। कार्तिक! इसका अर्थ है तुम लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब पता चल गया शक्ति क्यों सबको प्राप्त नहीं हो सकती, और अगर वो शक्ति किसी ऐसे को प्राप्त हो जाए जो उसके योग्य नहीं है तो क्या हो सकता है। आज तुम्हारी वजह से पूरा गांव दुखी है। बाबा, हमसे गलती हो गई। देवी, हमारे इतने सालों के प्रयास व्यर्थ हो गए। अब इस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम लोग कैलाश लौट चलते हैं। सब मेरी गलती है, पर उसकी सजा सिर्फ गांव वालों को नहीं, मेरे भाई बहनों को भी मिली। माँ बाबा मुझे छोड़ के चले जाते, पर मेरी वजह से उन लोगों को क्यों अकेला छोड़ दिया? मैं इसका प्रायश्चित करके रहूंगा। मैं अपने भाई बहनों को और उस पूरे गांव को उनकी खुशी लौटा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कार्तिक, ये हम लोग कर पाएंगे ना? गांव में से तो कोई भी हमारे साथ नहीं आया। प्रभु, आप हमारे ईश्वर हैं। आप लोग संकट में हैं। मुझे आपकी सहायता करने का एक अवसर दीजिए। तुम क्या करोगी?
कार्तिक, हम अकेले नहीं हैं। गांव वाले हमारे साथ नहीं आए तो क्या हुआ? हमारे दूसरे दोस्त तो हमारे साथ हैं। अब ये मिट्टी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे अब आप बीज बो सकते हैं। चलो, आज के लिए बस एक ही काम बचता है, इन खेतों में पानी डालना। क्वैक 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 क्वैक। क्यों आप भूल गयी? उस दिन जब तालाब में जहर घुल गया था, तब आपने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई थी। क्वैक 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 क्वैक। एक बात बताइए, आपको लगता है आपने शक्ति का गलत उपयोग किया है? पर वो तो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आपको उस शक्ति का सही प्रयोग आता ही नहीं था। पर ये संभव कैसे होगा? दिव्य शक्ति हमको कहाँ से मिलेगी? आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। दानवों के गुरु है शुक्राचार्य। उनकी और देवताओं के गुरु विश्वपति की शिक्षा एक ही साथ हुई थी। उनको पता है देवताओं को अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है। शुक्राचार्य अपने शिष्य को वही शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत कम राक्षस है जिनमें वो अनुशासन है कि वो सब कुछ सीख सके। इसलिए बहुत कम ही होते हैं जो देवता की बराबरी कर पाते हैं। पर ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु है, वो हमें थोड़ी ना सिखाएंगे। आप लोग सब कुछ अपने आप सीख सकते हैं। राक्षस घर में एक बहुत बड़ा पुस्तक भवन है जहाँ पर ढेर सारे पुस्तक रखे हुए हैं। उसमें से एक पुस्तक है जिसमें उन शक्तियों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उसके लिए आपको राक्षस घर जाना होगा। हम तैयार हैं। कुटुश, तुम जहाँ बोलोगे हम लोग वहीं जाएंगे। पर ये राक्षस घर है किधर? राक्षस घर ना तो इस धरती पे है, ना पाताल में, और ना ही स्वर्ग में। वहाँ पर तो वो ही जा सकता है जिसे राक्षस मंत्र आता हो। तुम लोग सब मेरा हाथ पकड़ो। वूश वूश वूश। तुम लोग को अभी बेस बदलना होगा ताकि किसी को ये पता न चले कि तुम राक्षस नहीं इंसान हो। ये है पुस्तक भवन। मैं इस दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा। अगर मुझे कोई भी संकट का आभास होता है तो मैं तुम लोगों को सावधान कर दूंगा। गणेश, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी पुस्तक है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मेरी मामा की बेटी है, मुंडमाला। अच्छा, इसके पैर की उंगलियां काली क्यों नहीं है? हाँ? बचाओ, कोई हमारी मदद करो, बचाओ बचाओ हमें। अरे ये तो कुटुश के चीखने की आवाज है, मतलब कोई गड़बड़ है। गणेश, तुम सरस्वती को लेकर जल्दी बाहर आओ। कार्तिक भैया ने हमें निकलने के लिए बोला है, पर इस पुस्तक का आखिरी अध्याय तो अभी बाकी है। ये शोर कैसा? सरस्वती जल्दी निकलो,
अगर ज्यादा देर करेंगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम राक्षस नहीं, इंसान हो। सही बताओ, यहाँ क्यों मरने आई हो? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? वो देखो। विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे बाल बाल बचे और इस बार कोई और नहीं, हम लोगों ने ये काम किया। उस पुस्तक में से हमने जो भी सीखा, ये उसकी पहली निशानी थी। ये तो सही में असली फसल है, जादू की नहीं। सुबह हो गई, चलो सब लोग उठ जाओ। आज लगता है सुबह जल्दी हो गई। ऐसा नहीं लग रहा कि अब भी सोए थे। ये इन राक्षसों की माया है, इन्होंने रात को दिन में बदल दिया है। आप लोग जल्दी भाग के अपने गांव पहुंचिए। रात खत्म होने में अभी ज्यादा देर नहीं है। हम लोग तब तक इन राक्षसों को रोकने की कोशिश करेंगे। जाइए आप।